हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 6 क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, calculate the percentage composition in terms of mass of a solution obtained by mixing 300 grams of a 25% and 400 gram of a 40% solution by mass। तो हमें इसमें क्या बताना है, परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है। ठीक है, कैसे कि एक सॉल्यूशन हमने बनाना है जिसमें टोटल तो है 300 ग्राम और यहाँ से 400 ग्राम, और उसमें से हमें मास कितना लेना है, इसका तो लेना है 20% और इसका लेना है 40%। तो यहाँ पे हम ले कंपोनेंट हैं दो, एक का लेना है 25%, एक का लेना है 40%, और जो टोटल मास होगा सॉल्यूशन का वो कितना है 400 प्लस में 300 ग्राम्स होगा। तो देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो पहले हम लिख लेते हैं कि अपना मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 300 ग्राम्स प्लस में 400 ग्राम्स, तो किसके इक्वल हो जाएगा 700 ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा अपना मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि एक कंपोनेंट में से 300 ग्राम का हमने लेना 25%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, मास ऑफ वन कंपोनेंट कितना लेना है हमें, 300 का 25% हमने लेना है। तो यहाँ से ये कैंसिल होके तो कितना आ जाएगा 75 ग्राम्स। ऐसे ही हमने क्या लेना है, मास ऑफ अनदर कंपोनेंट, उसमें हमने क्या लेना है 400 ग्राम्स का हमने 40% सॉल्यूशन लेना है। तो यहाँ से जो इसका मास आएगा ये 230 और ये हो जाएगा 160 ग्राम्स। तो ये दोनों हमने बाहर से ऐड किए हैं तो ये क्या हो जाएंगे सोल्यूट। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, दोनों ही ऐड किए हैं ना, तो A प्लस बी 75 ग्राम प्लस में 160 ग्राम्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये 235 ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा। अब मास ऑफ सोलवेंट क्या हुआ, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोलवेंट प्लस सोल्यूट से सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन का मास अपना कितना है 700 ग्राम्स और सोल्यूट का मास अपना है इतना, तो जो सोलवेंट होगा उसका मास कितना हो जाएगा 700 माइनस में 235, तो यहाँ से आएगा 465 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें परसेंटेज निकालनी है तो पहले हम निकाल देंगे क्या, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन। तो जैसे हम निकालते हैं ना कि जितने मार्क्स हमने ऑब्टेन किए डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। सोल्यूट की परसेंटेज मास कितना है 235, टोटल मास है 700 मल्टीप्लाई में 100। हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना जो इसकी परसेंटेज आएगी वो आएगी अपनी 33.57%। अब हमें निकालनी है क्या, परसेंटेज ऑफ सोलवेंट। तो परसेंटेज ऑफ सोलवेंट क्या हो जाएगी, टोटल परसेंटेज किसके इक्वल होगी 100 के इक्वल होगी ना। तो ये सोल्यूट की आ चुकी है अपनी इतनी, तो सिंपल हम यहाँ से या तो अपने पास दो मेथड हैं इसके, या तो हम क्या करें सोलवेंट का करना है ना, तो 465 मल्टीप्लाई में 700 मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ से भी इसकी यही आएगी 66.43, या सिंपल हम 100 में से सोल्यूट की माइनस भी कर सकते हैं तो 33.57, तो भी अपनी वैल्यू आएगी 66.473। दोनों ही केसेस में सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने निकाल लिया कि जो सोल्यूट्स हमने ऐड किए ना तो उनका मास कितना था, उसके बाद टोटल मास सॉल्यूशन में से हमने उनका माइनस किया तो वहाँ से अपने पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। उसके बाद हमने निकाल दिया क्या, परसेंटेज एक बार सोल्यूट की फाइनल सॉल्यूशन में कितनी होगी और परसेंटेज है जो सोलवेंट की फाइनल सॉल्यूशन में कितनी होगी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 8 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।